स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात चमोली हादसे की। तो चमोली हादसे में अब तक का अपडेट सबसे पहले आपको बताते चले। 7 फरवरी को आई आपदा में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। 20 शव चमोली जिले में है, 5 शव रुद्रप्रयाग जिले में और 1 शव श्रीनगर के पास मिला है। हादसे में 197 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 5 लापता लोग वापस घरों को पहुंचे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें से 25 से 35 लोग तपोवन टनल में फंसे हो सकते हैं और सर्च ऑपरेशन अब भी वहां पर लगातार जारी है। वहीं हादसे में 12 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इलाके में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में राहत का काम जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 35 लोग फंसे हो सकते हैं और मशीनों के जरिए यहाँ पर राहत बचाव कार्य अब भी जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तपोवन टनल की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और वहां पर टनल को खोलकर जो 30 से 35 लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के काम में जुटे हुए हैं। हालांकि अब भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से शव बरामद हुए हैं। 197 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 7 तारीख के दिन ये जल प्रलय आया और दूसरी तस्वीर जो टनल में लोग फंसे हुए हैं वहां पर अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं तपोवन टनल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। टनल में 140 मीटर तक मलबा निकाला गया है। टनल में फंसे 35 लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। 48 घंटे से 35 लोग टनल में फंसे हुए हैं। तो 140 टन मलबा, आप मलबे को समझ सकते हैं कि कितना भारी मलबा है। अभी तो उन लोगों तक पहुंचा भी नहीं जा सका है जो 35 लोग टनल के अंदर हैं। उससे पहले ही 140 मीटर तक मलबा वहां पर देखने को मिला है। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और टनल को मलबे से खाली करके इन 35 लोगों तक पहुंचने की लगातार कोशिश जारी है। 7 तारीख से लेकर अब तक इस टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल को खोलने की कोशिश की जा रही है, उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जहां पर ये 35 लोग फंसे हो सकते हैं। और चमोली में भयानक आपदा आई है और तबाही के कई वीडियो भी सामने आए हैं। अब चमोली के तपोवन बैराज के अंदर की तरफ की पहला वीडियो सामने आया जो बेहद ही डरावना है। यह वीडियो तपोवन बैराज का है। यहां पर अचानक पानी बढ़ने लगा। तपोवन बैराज में उस वक्त कई लोग मौजूद थे, वहां पर काम चल रहा था और एक ट्रक भी वहां पर मौजूद था। इसी दौरान पानी का बहाव बढ़ने लगा तो अफरा तफरी सी मच गई। अचानक पानी बढ़ने के बाद लोगों ने भागना शुरू किया, यहां तक कि ट्रक को भी छोड़ना पड़ा और लोग भागे। इस दौरान लोग भागते रहे। कुछ लोग जो भाग पाए उन्होंने तो जान बचाई। इसी दौरान कुछ लोग पानी के साथ बह गए। तपोवन बैराज भी इसी पानी की भेंट चढ़ गया और वहां पर मौजूद गाड़ियों का जो सारा का सारा सामान बहकर पानी अपने साथ लेकर चली गई। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं बैराज के अंदर की तरफ से है, जिसमें लोगों को भागते हुए साफ तौर से देखा जा सकता है और पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। सिर्फ न्यूज़ 18 पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आगे ऊपर आ गया। और वहीं सीएम थोड़ी देर में चमोली के लाता गांव पहुंचने वाले हैं, जहां पर प्रभावित गांव के लोगों से सीएम की मुलाकात होनी है। तो तपोवन टनल में लगातार ऑपरेशन जारी है और इस बीच लाता गांव पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री, लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। लगातार इस आपदा की घड़ी में सीएम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं और एक बार फिर से सीएम थोड़ी देर में लाता गांव पहुंचने वाले हैं, जहां पर प्रभावित गांव के लोगों से सीएम की मुलाकात होने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ दीपांकर भट्ट ग्राउंड जीरो चमोली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कहां तक पहुंचा है? कुछ उम्मीद लग रही है उन तक क्या पहुंचा जा सकता है जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं? नीलू, अभी तक जो ऑपरेशन चला है लगभग 36 घंटे ज्यादा का वक्त ऑपरेशन को हो चुका है और 48 घंटे इस
आपदा को हो जाएंगे 10 बजे के आसपास। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा पाए, यहां से जो लाइट्स आपको हेलोजन लाइट्स दिख रही हैं यहां पर जलती हुई, ये नदी का किनारा है और वो लाइट्स में उसी टनल पे इस वक्त काम चल रहा है। रात भर उस पर काम चला है। 140 मीटर तक अभी आर्मी और आईटीबीपी पहुंच पाए। मलबा अभी 140 मीटर तक हट पाया है और वो टी पॉइंट अभी तक नहीं पहुंच पाए ये टीम वहां तक, जिस टी पॉइंट पे इस बात की उम्मीद है कि वो 35 लोग वहां पर होंगे। अगर उस टी पॉइंट पर वो 35 लोगों के मिलते हैं या उनके कुछ भी वहां पर बॉडीज रिकवर होती हैं तो एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। लेकिन अगर वहां तक भी उन लोगों का पता नहीं चलता तो उसके बाद फिर वो सुरंग का टर्न लेफ्ट साइड में बताया जा रहा है और वो सुरंग फिर लगभग 800 से 900 मीटर की सुरंग है और वो डाउन टनल है। अगर डाउन टनल में पानी और मलबा अगर अंदर गया होगा तो हालात और भी मुश्किल होने वाले हैं, ऑपरेशन और भी आगे मुश्किल होने वाला है। कल उम्मीद थी कि 5-6 घंटे में, कल शाम 7 बजे उम्मीद थी कि 5-6 घंटे में कुछ आगे बढ़ पाएंगे, कुछ रिकवरीज हो पाएंगी, लेकिन अभी तक ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है जो 35 लोग अंदर है उनके सुरक्षित होने की संभावनाएं वैसे वैसे कम होती जा रही हैं। और रही बात अब जो धौली गंगा की है, जहां पर आप ये लाइट्स देख रही हैं और लाइट्स के नीचे सीधे ये नदी है। कल तक इसमें सिल्ट ज्यादा था, इसमें बर्फ था, इसमें ग्लेशियर्स के टुकड़े थे। अब धीरे धीरे नदी अपने फ्लो पर धीरे धीरे लौटने लगी है और अब मलबा धीरे धीरे यहां पर सेटल हो रहा है, लेकिन यह मलबा अभी भी लगभग 15-20 मीटर के आसपास है। तो जो लोग मिसिंग्स हैं, जो लोग श्रीनगर में मिले, रुद्रप्रयाग में मिले, चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिले, नदी के आसपास जिनकी डेड बॉडीज रिकवर हुई है, अभी डेड बॉडीज का रिकवर होने का सिलसिला हो सकता है आने वाले कई दिनों तक चलता रहे और इस मलबे में डेड बॉडीज को खोजना टफ टास्क है। लेकिन जो सबसे बड़ी अभी जो चैलेंज है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के लिए कि जो 35 लोग इस टनल के अंदर हैं वो कब तक मिल पाएंगे, दीपांकर, जिस टी पॉइंट की आप बात कर रहे हैं जहां पर कल हम बाकी जो वहां पर नेता पहुंचे थे उन्होंने भी कहा कि पोखरियाल साहब को भी सुन रहे थे कि हो सकता है ऊंचाई वाला इलाका है, वहां पर लोग बच सकते हैं और इसी उम्मीद के साथ जो बाकी रेस्क्यू की टीम है आगे बढ़ रही है। उस टी पॉइंट पे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर वहां तक पहुंचते हैं कुछ रेस्क्यू हो पाती है, कुछ इसके बारे में वहां पर जो टीम रेस्क्यू कर रही है कुछ बता पा रही है दीपांकर? कल शाम तक जब 7 बजे के आसपास जो बातचीत हुई और जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर आए थे उस वक्त तक ये बात थी कि लगभग 60 मीटर का और पैच बचा हुआ है, 60 मीटर को क्लीन अगर कर लिया जाएगा तो उसका हो सकता है कि टी पॉइंट तक टीम पहुंच जाए। लेकिन रात भर ये ऑपरेशन चला है और अभी भी टीम टी पॉइंट से लगभग 50 से 60 मीटर अभी भी दूर है। यानी आप इस तरीके से समझिए नीलो, अगर कोई आम आदमी समझना चाहे कि किसी पाइप हो और पाइप में पूरी तरीके से पाइप पैक हो, उस पैक पाइप में से आपको मलबा भी निकालना है, उसमें पत्थर भी हैं, मिट्टी भी है और फिर उस टनल में वहां एक गाड़ी अगर अंदर जाएगी मलबा निकालने तो वो गाड़ी फिर बाहर भी आएगी। फिर अंदर कीचड़ वहां बहुत ज्यादा है। कल हम जब हमसे लोग गए थे वहां पर तो वहां पर कीचड़ बहुत ज्यादा है और कीचड़ के बीच में आईटीबीपी के जवान हो, फिर वहां पर जो लकड़ी के पट्टे होते हैं, लकड़ी के पट्टों से वहां अंदर रास्ता बनाया गया है। लेकिन ये ऑपरेशन सबसे टफ ऑपरेशन होने वाला है यहां पर आर्मी के लिए, कम से कम इस आपदा के दौरान। और ये कब तक चलेगा अभी इस पर कुछ भी कह पाना दीपांकर, 197 लोग अभी भी मिसिंग है, उनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या उनके बारे में किसी तरह की कोई खबर है, कहीं से रेस्क्यू किया गया है या फिर डेड बॉडी बरामद की गई है या कुछ लोग अपने घरों की तरफ लौटे हैं, कुछ इस बारे में जानकारी? नीलू, कल देर शाम जो खबरें आई उसमें यह था कि 5 लोग सुरक्षित लौटे, 16 लोगों को परसों जो सुरक्षित बाहर निकल गए थे टनल की दूसरी साइड से। इसी टनल से 16 लोग बच के भी निकले हैं। वो 4 टनल इसके अंदर है और उसमें से एक टनल 16 लोग बच के निकले। लेकिन जो बाकी 197 लोग हैं और ये जो धौली गंगा आपको दिख रही है ये सिर्फ इस समय नदी नहीं, मलबा है पूरी तरीके से। इस मलबे में किसी को भी खोज पाना एक असंभव सी बात है। यानी जो 197 मिसिंग्स हैं और जो रुद्रप्रयाग में डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, जो चमोली में डेड बॉडीज रिकवर हुई है, जो श्रीनगर में डेड बॉडीज रिकवर हुई है, ये मलबा उनको कहां तक बहा कर ले गया, इस मलबे में अभी कितनी लाशें दफन हैं, वो 197 लोग कहां हैं, उनको खोज पाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और अब उनके जिंदा बचे होने की संभावनाएं भी बेहद कम है। अब बात यह है कि अभी उनको मिसिंग बताया जा रहा है, उनको कब यह कहा जाएगा कि ये डेड हो चुके हैं, ये सरकार को अनाउंस करना है कि वो। और दीपांकर, सीएम भी कुछ देर में लाता गांव पहुंचने वाले हैं, कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? और लगातार सीएम की दृष्टि इस पूरे आपदा पर बनी हुई है, तो कितनी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं सीएम?
ये हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर के बाद लाता गांव पहुंचेंगे, लगभग 8 बजे का उनका प्रोग्राम है। इससे बीच रैनी गांव में जो पुल था, मलारी वैली को जो जोड़ता है, नीति वैली को जो जोड़ता है और चाइना बॉर्डर को जोड़ता है, वो पुल टूटा हुआ है, इसलिए बाकी लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री लाता गांव पहुंचकर लगभग 10 गांव के प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। वहां पर राहत सामान किस तरीके से मिल रहा है, दवाओं की, खाने पीने के सामान की क्या व्यवस्था है, वो मुख्यमंत्री देखेंगे। और 9:30 बजे मुख्यमंत्री यहां मलारी, माफ कीजिए, लाता गांव से देहरादून वापस लौटेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने यहां डीएम को साफ आदेश दिए हैं कि वो मीडिया से बार बार ब्रीफिंग करते रहें, मीडिया में सही जानकारी सामने जाए और कहीं पर भी इस ऑपरेशन को लेकर दीपांकर, और बार बार मुख्यमंत्री यही कहते रहे हैं कि र्यूमर ना उड़ाया जाए, सच्ची और सटीक खबरें लोगों तक पहुंचाई जाए जिससे किसी तरह से पैनिक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो पर दीपांकर मौजूद और वहां की हर एक तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम हरीश रावत भी आज प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। सुबह 9 बजे हरीश रावत जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। तो हरीश रावत का भी दौरा है, वो जोशीमठ पहुंचने वाले हैं, प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। सुबह 9 बजे हरीश रावत का कार्यक्रम जोशीमठ पहुंचने का है। और चमोली के तपोवन की आपदा में जो कुछ हुआ वो सिर्फ 1 मिनट में हुआ और 1 मिनट में पूरा मंजर बदल गया। अब सिर्फ तबाही के निशान बाकी हैं। चमोली के तपोवन में रविवार को जो सैलाब आया उसने तपोवन घाटी की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी। जो लापता हैं उन्हें खोजा जा रहा है, जिनके बचे होने की उम्मीद है उनके लिए लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन वो लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं जो रविवार को जिंदा बच गए। रविवार को तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में करीब 150 से ज्यादा लोग रोजाना की तरह काम कर रहे थे, लेकिन फिर सामने से आए सैलाब ने ज्यादातर को संभलने तक का मौका नहीं दिया और जो बचे उन्हें सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिला। सर 1 मिनट के था तमाशा, 1 मिनट के अंदर में सारा तहस नहस कर दिया है। सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर में अगर हम लोग नहीं भाग पाते तो हम लोग भी मर जाते, क्योंकि जिस गेट से भागना था उसी गेट से पानी अंदर आया था। तो हम लोग सरिया के सीढ़ी से चढ़ के ऊपर के लास्ट में चढ़ के आए, केबल पकड़ के हम लोग ऊपर चढ़े हैं। अपने जान बचाने के लिए पूरा अपने तरफ से रिस्क लेके ऊपर हम लोग चढ़े हैं। हम लोग भाग भरोसे बचे हैं 20 आदमी, नहीं तो हम लोग 20 आदमी नहीं बढ़ते। चश्मदीदों का कहना है कि उस वक्त जान बचाना एकदम जैसे कोहरा चलता है वैसे ही दिखा, बाकी मुझे तो कुछ भी दिखा। मैं भाग रहा था, उसके बाद मैंने अपनी जान बचाई, यही बहुत है। अपनी जान कितने सेकंड में बची? बस सर 1 मिनट का भी कम ही होगा सर, 45 सेकंड होगा, क्योंकि हाँ उल्टियाँ भी होगी फेफड़े में, यहाँ बहुत मुश्किल से ऊपर पहुँच गए। तपोवन में धौलीगंगा जो तबाही लेकर आई उसके बाद अब सिर्फ निशान बाकी है, लेकिन जो बच गए वो सिर्फ उस 1 मिनट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिसमें उनकी जान बच गई। रविवार को आई आपदा में जो कुछ हुआ वो चश्मदीदों के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर हुआ। 1 मिनट में कई लोग इस सैलाब में बह गए, 1 मिनट में कई लोगों ने अपनी जिंदगी बचा ली, 1 मिनट में बड़ी तबाही हो गई, 1 मिनट में 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट बह गए, 1 मिनट में पूरी तस्वीर बदल गई और 1 मिनट में प्रकृति ने इंसान को समझा दिया कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा है और उससे लड़ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। और ये सब कुछ जो कुछ हुआ यहाँ पर तपोरैनी गांव से लेकर तपोवन तक, ये कुछ मिनटों में हुआ और जिनकी जिंदगी अब बची है वो सिर्फ 1 मिनट की वजह से बची है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 तपोवन। और अब आपको हेलीकॉप्टर के जरिए वो पूरा इलाका दिखाते हैं जहां ये तबाही हुई। ये तस्वीरें उसी नीति घाटी से आई हैं और पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्बाद हो चुका है। पूरे इलाके का हवाई सर्वे किया गया जिसमें जगह जगह बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बर्फ के साथ सैलाब लाने वाला वो इलाका, वो पहाड़ भी दिख रहा है जहां से बर्फीला सैलाब आया और